टैगोर की धरती पश्चिम बंगाल पर अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों ने दो राजनीतिक दलों को आमने सामने ला दिया है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास ममता के नाम पर लिखा जा चुका है, क्योंकि पिछले 14 वर्षों से बंगाल की सत्ता पर सिर्फ दीदी का चेहरा काबिज है। 2011 से लेकर अब तक बंगाल टीएमसी का गढ़ बन चुका है। हालांकि दीदी के इसी किले को ढहाने के लिए भाजपा ने कई दफा कोशिश की, लेकिन हमेशा नाकाम रहे। अब जब कुछ महीनों बाद अगले साल बंगाल में चुनावी रणभेरी बजनी है, तो ऐसे में एक बार फिर मोदी की फौज एक्शन में है। बंगाल में जितनी बार खेला हो बे, उतनी बार पीएम मोदी ने जीती हुई बाजी गवाई है। 2082 में पहली दफा भाजपा ने बंगाल चुनाव में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई। 82 से लेकर 2011 तक भाजपा का डिब्बा गोल रहा। बैक टू बैक 7 चुनावों में अपना खाता तक खोल नहीं पाए। केंद्र में पीएम मोदी की एंट्री क्या हुई? 2016 के चुनाव में बंगाल ने भरोसा दिखाकर भाजपा की झोली में 3 सीटें डाली और इन 3 सीटों से 77 सीटों तक पहुंचने में भाजपा ने खूब एड़ी चोटी का जोर लगाया। 2016 के बाद से भाजपा ने चुनावी मैदान पर सीधे देश के प्रधानमंत्री को उतारा। हालांकि यही मोदी मैजिक ममता को अब तक सत्ता के सिंहासन से हटा नहीं पाया है, और इसके पीछे का क्या कारण है और अब पीएम मोदी को कौन सा फॉर्मूला मिल गया है बंगाल जीतने का? जानिए राष्ट्रीय अनहद महायोग पीठ के पीठाधीश रुद्रनाथ महाकाल विशाल जी से, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। लेकिन इसी किरण के बीच में ममता बनर्जी का नाम इसलिए लेना चाहूँगी क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल को भी बहुत करीब से जाना है धर्म के जागरण को लेकर। अगले साल ही पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है और हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल भी सनातन की एक पृष्ठभूमि हमेशा से रही है, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, गढ़ माना गया है, आपने कहा पकड़ बड़ी मजबूत है, लेकिन क्या मोदी के रहते वहाँ पे जो अब तक नहीं हो पाया अब हो पाएगा? भगवा में कमल खिल पाएगा? पीएम मोदी अपने रहते पश्चिम बंगाल को भगवा कर पाएंगे? बिल्कुल, पूरा प्रयास किया गया। पिछले चुनावों को भी हमने देखा, लेकिन हो क्या रहा है कि देखिए, जब आप लंका में जाते हैं, देखिए हम आपको फिर उधर ही जोड़ देंगे, आप लंका में जाते हैं तो आपको हनुमान जी की आवश्यकता है। अब देखिए, जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो वो लंकनी से संवाद करते हैं, सबसे संवाद करते हैं। हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल एक लंका की तरीके से है। इस समय लंका में हनुमान जी की आवश्यकता है, राम जी से पहले हनुमान जी की आवश्यकता है। पिछले चुनावों में हमने देखा कि सीधे राम जी को ही वहां पर पहुंचाने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा। नहीं, अभी हनुमान जी की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि एक ममता बनर्जी ने एक जनता के बीच में एक अपना आभा मंडल फैला रखा है, जैसे कि रावण ने फैला रखा था। वहां क्या करने की आवश्यकता है? वहां जो उनका एक वातावरण है, भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से एक तबके पर जाकर के ग्राउंड लेवल पर उन्होंने पोषित किया है लोगों को, जिसका नाम भी, उनकी पार्टी का नाम देखिए, तृणमूल कांग्रेस। तृण मतलब एक तिनका, तिनके का भी अगर कोई मूल होता है, जड़ होती है, तो वो कितनी माइन्यूट होती है। तो आप देखिए, तृणमूल को अगर हटाना है और अपने को स्थापित करना है तो उसके लिए हमें तृण के मूल यानी इतनी छोटी छोटी माइन्यूट बारीकियों को भी अध्ययन करना पड़ेगा। और हमें ऐसा लगता है कि जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की वहाँ चुनावों से पहले होनी चाहिए वो तृण स्तर पर होनी चाहिए और तृणमूल के स्तर पर होनी चाहिए। जनता के साथ संवाद होना चाहिए, जैसे हनुमान जी ने जाकर के सबके साथ संवाद, विभीषण के साथ संवाद किया। तो जब तक, अब इन्होंने प्रयास तो किया शुभेंदु अधिकारी रूपी विभीषण को वहां से लेने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अभी भी वहां पर जनता अपने हृदय में ममता बनर्जी को रखती है। ये बात चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, वहाँ पर हमने देखा है, वहाँ लोगों को, वो ममता बनर्जी को अभी भी अपने हृदय में रखते हैं। और वो हृदय में तभी तक रखेंगे जब तक उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा। अभी ऑप्शन क्रिएट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है पश्चिम बंगाल में। अभी वहाँ पर कोई चेहरा नहीं है जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकें अगेंस्ट ममता बनर्जी। ये बड़ी प्रॉब्लम है। जब रामचंद्र जी के पास विभीषण आए थे तो लंका को एक ऑप्शन दिया गया था विभीषण के, कि ये आपके अगले लंकाधिपति होंगे। तो इसी प्रकार से अभी जिनको आपने लिया है, शुभेंदु अधिकारी वगैरह, ये वहीं से निकले हुए हैं, और ये भी कोई बहुत उस कद के व्यक्ति नहीं है कि ममता बनर्जी के सामने खड़े हो सके। तो बीजेपी को
अभी सबसे बड़ी आवश्यकता 2 चीज़ की है, एक तो जन जन तक पहुंचने की, जी। हृदय में उतरने की, और दूसरा एक बड़ा कद का नेता वहाँ स्थापित करना, जैसे आसाम में किया उन्होंने। आसाम में उन्होंने जो अभी मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, वो एक हाँ बिल्कुल, उनको वहाँ पर उनका चेहरा है, उनका कद है। आज अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो उनके कद पे लड़ा जाएगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो योगी जी के कद पे होगा। तो लेकिन और बंगाल में ये स्थिति अभी नहीं है, तो बीजेपी के जो भी अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं वो ढूंढें वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी को सब जानते हैं कि वो वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्हें एक मुख्यमंत्री चाहिए जो कि ममता बनर्जी के साइज पे ऊपर आता हो।